Hi, this is Bilal Gadar. You are watching On the Side by Big Realty. This is a show जहां हम रियल स्टेट को समझते हैं और प्रोजेक्ट्स को डिटेल में बिल्डर्स के साथ डिस्कस करते हैं और खुद भी समझते हैं, आपको भी समझाते हैं। पिछले 9 से 10 साल से हम लोग इस काम में हैं, रियल स्टेट की फील्ड में हैं। हम माशाल्लाह मल्टीपल डील्स कर चुके हैं। एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि कोई भी चीज को हम समझें तो बिल्डर के पर्सपेक्टिव से भी समझें, हम अपनी तरफ से भी समझें और लोगों के लिए एक ईजी वे हो चीजों को समझने के लिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ही इज अ वेरी वेल नोन डेवलपर इन द सिटी। इनका नाम है मिस्टर जोहेर नकवी। ही इज अ डेवलपर ऑफ साहिल फिरदौस प्रोजेक्ट। तो आज हम इनके साथ मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं। मिस्टर जोहेर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर डूइंग दिस बिलाल। आप अपना प्लेटफॉर्म हमें दे रहे हैं टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद द पब्लिक, द मासेस, आर पोटेंशियल बायर्स। तो साहिल फिरदौस इज़ अ प्रोजेक्ट विच आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। इट स्टार्टेड विद अ जर्नी जहाँ पे हमने रियलाइज़ किया कि कराचीआइट के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ वो आराम से सुकून से जाकर वेकेशन कर पाए, रिलैक्स कर पाए और उसकी ये प्रॉपर्टी वो अपनी कह पाए। एग्जैक्टली। So that's where our journey started. And we were able to find the property. And Alhamdulillah, we got all the approvals also. जिसकी पूरी approvals हमारी कोशर हैं. And आज हम इस ख्वाब को reality बनाने जा रहे हैं. हमारी launch start हुई है 3rd December को. And आप प्लीज़ सवाल पूछें, क्या क्या आपके दिमाग में आते हैं? सर आपको क्या इंस्पायर किया कि साहिल फिरदौस, आपकी इंस्पिरेशन? So I've always loved the beach. ठीक है, मैं जब भी मुझे सुकून और रिलैक्सेशन टाइम चाहिए होता था मैं समंदर की तरफ ही जाता था। सही है। पर्सनली इट वाज माय गो टू प्लेस फॉर रिलैक्सिंग। एवरी सैटरडे संडे अगर आप मुझे कॉल करते, मैं मोस्टली इन माय टीनेज ईयर्स से लेके आज तक मैं समंदर के किनारे पे ही होता हूँ। अगर कराची आइट के लिए तो कराची आइट समंदर तो आपको और पता है, हमेशा जा नहीं सकते हम लोग हालांकि। और हमेशा मैं सोचता था कि इस समंदर के ऊपर प्राइवेसी नहीं है और इस समंदर के ऊपर सफाई भी नहीं है, सुथराई भी नहीं है। हम बाहर भी ट्रैवल फिर विद एज, आपको पता है हमने दुनिया देखी है, और हम दुनिया के बीचेस पे जाते थे और वहाँ पे एमिनिटीज़ होती थी, वहाँ पे बोटिंग, जेट स्कीइंग, बीच वॉलीबॉल, रेस्टोरेंट्स करीब में होते थे कि खाना पीना मंगवा लिया। सही बात है। लेकिन बीइंग कराची आई डे वन से, आपको पता है जब आप समंदर जाते हैं आप जनरेटर का फ्यूल खुद लेके जा रहे हैं। ऐसा ही है। आपको खाना पीना बोट बेसिन से उठा के लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एमिनिटीज अगर आप कोई जेट्स की या बोट अरेंज भी कर रहे हैं आप अपने पैसों से कर रहे हैं, लेके जाना तो मुश्किल। ये हमेशा एक तकलीफ दे प्रोसेस होता था, बिकॉज यू नो इट वुड बी, जो भी बीच का इवेंट होस्ट कर रहा है उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। ज़्यादातर मैं ही होता था बिकॉज अगेन बीच लवर था, तो सारे दोस्तों को पुश करता था कि चलो, तो वो अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब ये जोहेर आइडिया कब फॉर्म हुआ? जैसे कि एक तो आपने इससे पहले, आप माशाल्लाह काफ़ी टाइम से बिल्डर हैं जी। आपने प्रोजेक्ट डेवलपिंग स्टार्ट की तकरीबन, मैं आपको देख रहा हूँ सोनी साहिबान से पहले। जी, यू आर आई हैव बीन डेवलपिंग सिंस 2014। तो 2014 में मैं कॉलेज से वापस आया था पढ़ के। ओके। एंड वी सक्सेसफुली डिलीवर्ड सोनी सेरेनिटी, देन सोनी गोल्फ व्यू, देन सोनी साहिबान। अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं यार। इसका जो था ना, इट एवरीथिंग, आई फील एवरी गुड आइडिया कम्स आउट ऑफ नेसेसिटी। हमारा जो एक मार्केट था स्पेशली आफ्टर 2022, और आपके भी यू आर अ विटनेस टू दिस, कि दैट मार्केट इन्फ्लेशन के बाद द मिडिल इनकम सेगमेंट वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारा जो बायर था उसकी कैपेबिलिटी टू बाय, उसकी कैपेबिलिटी टू स्पेंड, बहुत वो स्ट्रेस में आ गया। रियल स्टेट काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी। डिप्रेशन था। दैट डिप्रेशन, हम बहुत होपफुल थे खत्म होगा, लेकिन नहीं खत्म हुआ। तो हैवी इंटरेस्ट रेट से वी सैट इन द बोर्ड रूम एंड वी सेड, लोग हम अपनी ट्रेड तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने सेगमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं। ठीक है। सो द आइडिया केम कि कुछ ऐसा करते हैं जिसका बायर प्राइस इलास्टिक नहीं हो, यू नो, उसकी बाइंग ट्रेंड्स इन इलास्टिक होनी चाहिए। सही है। सो वी लुक्ड एट द 1% ऑफ कराची। लेकिन वो जो 1% ऑफ कराची भी था ना, वो ज़्यादातर अपना रुख दुबई की तरफ कर रहा था, वो ज़्यादातर अपना रुख ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया की तरफ कर रहा था। शॉर्ट गेट अवे ट्रिप्स। वो ही वाज इवन इन इन्वेस्टमेंट। दुबई के अंदर आप देखें ना, पाकिस्तानी बायर का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट, वो कहते हैं कोई $100 बिलियन के करीब है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लास्ट कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ तो आई। ये न्यूज़ आई है। तो कीपिंग दैट इन माइंड वी सेड, यार अगर हम एक क्लिफ्टन में अपार्टमेंट बिल्डिंग लेकर आएंगे एंड वी आर गोइंग टू बी सेलिंग अ यूनिट फॉर 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, इट्स नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट हिम, बिकॉज वो बायर दुबई भी जा सकता है। सो व्हाट डू वी ब्रिंग
फॉर दिस बायर जो वो अट्रैक्टेड हो बिकॉज वो उसकी पर्सनल यूसेज के लिए भी हो, सही है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो, उसकी वैल्यू भी हो, एंड मार्केट वाइज उसकी कंपेटिटिव प्राइसिंग भी हो. सही है. एंड वी थॉट अबाउट इट कि क्या करना चाहिए. तो पहले तो हम गए अप नॉर्थ. हमने अप नॉर्थ की कुछ ज़मीनें देखी. वी वेंट टुवर्ड्स नथिया गली, वी वेंट टुवर्ड्स खायरा गली, वी वेंट टुवर्ड्स आपका मालम जब्बा के एरिया स्वात की तरफ, वी वेंट टुवर्ड्स स्कर्दू ऑल्सो. वहाँ पे भी कराची वाले काफी कर रहे हैं डेवलप. सो वी वेंट देयर. हाँ, हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम नजर आई, हमने कहा देखो खायरा गली नथिया गली तो ऑलरेडी काफ़ी आबादी आ गई है. सही है. एंड जस्ट फॉर नॉलेज 300 प्लस प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, बहुत से डिलीवर भी हो चुके हैं और बहुत से अंडर प्रोसेस भी हैं. दूसरा, इट वॉज फार अवे फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन बिकॉज हम कराची के रहने वाले. बिल्कुल ऐसे फिर वो बचपन पॉइंट नहीं रहेगा. कराची हमारा शहर है, तो इट वॉज अपलिफ्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सेटिंग अप एन ऑफिस एंड एंटरिंग एन एरिया जहाँ पे हमने कहा ठीक है यार, है आइडिया अच्छा है, लेकिन नॉट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. स्कर्दू की तरफ गए, वहाँ पे कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं, सच एज अगर आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आपको एक लोकल पार्टनर ऑन बोर्ड करना ज़रूरी है. अगेन क्योंकि मेरी कोई फैमिली वहाँ नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी वहाँ नहीं है, इट वॉज ऑल्सो अ डिफिकल्ट डिसीजन कि हम स्कर्दू इज वाइल्ड, इट्स ब्यूटिफुल, यू नो. स्कर्दू मैं आई हैव नथिंग बट हाँ, थिंग्स टू से अबाउट इट, बट एज अ डेवलपर मेरे लिए वो एक कंफर्ट जोन से बाहर था बिकॉज मैं एक गैर आदमी को कैसे ट्रस्ट करूँ, स्पेशली इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा विजन था. ठीक है. फिर हमने रियलाइज किया, हमने कि यार हमारे पास एक चीज़ है विच इज़ द समंदर. यू नो देयर इज अ 650 माइल कोस्टल बेल्ट of Pakistan, which is overlooking the Arabian Sea. उसका ऑलमोस्ट जो 200 से 250 माइल है वो कराची का सामने आता है. सही है. ठीक है. हमने इस मार्केट को स्टडी करना शुरू किया. तो वी स्टार्टेड विद लुकिंग एट दो दरिया. वहाँ प्रॉपर्टी नहीं है बिकॉज इट्स अ रॉकी बीच. देन वी वेंट कि HMR एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगेन वहाँ पे एक तो ज़मीन इज़ वेरी एक्सपेंसिव विच मेक्स द प्रोडक्ट वेरी एक्सपेंसिव. बट वहाँ का समंदर भी हमें साफ सुथरा नहीं नजर आया. हमने कहा यार जो हमारा बायर है वो यहाँ समंदर की वजह से नहीं आएगा, वो आएगा कम्युनिटी की वजह से. लेकिन हमें चाहिए था कोई एंटरटेनमेंट बेस्ड वो एक प्रॉपर लिविंग भी है. यस, वो कम्युनिटी है. Community. इट्स अ कम्युनिटी. इट्स सेलिंग मोर देन इट्स नॉट अ वेकेशन होम, इट्स अ कम्युनिटी कॉन्सेप्ट. फिर हमने अपनी सीव्यू की बेल्ट देखी. वो आपको पता है क्या हालात है उस पर, तो हम वी डोंट नीड टू डीप डाइव, एवरीबॉडी नोज सीव्यू के क्या हालात. बिल्कुल ऐसा ही है. जब हम टर्टल बीच, हॉक्स बे और ये फ्रेंच बीच की तरफ गए तो हमने देखा कि वो 100 गज की कटिंग पे है. वहाँ पे रिजॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता बिकॉज 100 गज को आप 200 गज कर लोगे, लेकिन आप 4000 गज कैसे करोगे? अमलगमेट नहीं कर सकते. अमेलगमेट नहीं कर सकते. ठीक है. फ्रेंच बीच इंटरेस्टिंग है, लेकिन फ्रेंच बीच एक इट्स नॉट अ लीगल प्रॉपर्टी एज सच, इट्स अ गोट. वो गोट आबाद ज़मीन है और आपको कोई पेपर्स नहीं मिलते. तो हमने कहा नहीं, हमारा बायर यहाँ कभी कंफर्टेबल नहीं होगा ज़मीन खरीदते हुए. तुशान बीच आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक्सकर्जन जोन में आता है. ठीक है. 3 किलोमीटर के रेडियस में. ठीक है. जबकि तो बहुत और खूबसूरत restriction भी बीच है, तो मगर 3 किलोमीटर का एक्सकर्जन जोन है, वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है. नहीं कर सकता. सही बात है. बिल्कुल. फिर आवर जर्नी टुक अस टुवर्ड्स मुबारक विलेज, और मुबारक विलेज से थोड़ा आगे जाके वी फाउंड दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. यू नो, खूबसूरत बीच, साफ सुथरा पानी, कोई गंदगी नहीं. एंड अल्लाह की कसम यार, वेरी रेयर टू फाइंड. पहली बार जैसे ही देखा प्यार हो गया. अच्छा. हमें तो बचपन से सिखाया गया ना कि ज़मीन की खुशबू होती है. तो मैं उतरा और मैंने कहा दिस इज़ द लैंड, यू नो, लाइक दिस इज़ माई विजन. और एंड आई वॉज एबल टू जस्ट इमेजिन क्या क्या यहाँ हो सकता है उस ज़मीन पे पहली बार जब मैं गया. अच्छा. फिर हमने उसके ऑब्वियसली यू नो विद प्रॉपर्टी हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं, लॉयर्स बैठते हैं, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है. अल्हम्दुलिल्लाह एवरी स्टेप ऑफ द वे ज़मीन की क्लैरिटी आती गई और साफ़ सुथरी ज़मीन निकली. ठीक है. एंड वी बॉट द लैंड. बट दिस वॉज द विजन, यू नो. आइडिया पहले आया था, अच्छा. आइडिया पहले. ज़मीन बाद में ढूंढी. सही है. बिकॉज आइडिया था कि हमें कराची आइट के लिए कुछ ऐसा करना है कि वो अपनी एक स्पेस क्रिएट कर पाए जहाँ वो सुकून से बैठ सकता है, रिलैक्स कर सकता है, और जनरेशनल वेल्थ उसके लिए ये हो कि उसकी नेक्स्ट ऑफ किन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी इस एसेट को एंजॉय कर पाए. प्रॉपर्टी ओनरशिप. प्रॉपर्टी ओनरशिप जो कि इस बेल्ट पे तो है ही नहीं. इस बेल्ट पे अभी नहीं है. और मेरे ख्याल से आप कुछ बता भी रहे थे मुझे कि जो बीच पे जो हट आप लेते हो उसकी भी कोई लीज के इश्यूज हैं. So, Turtle Beach, the maximum lease period you have is 1 year they allow you. ओके. Hawks Bay lets you go up to 10. But again, there are many litigation issues involved because जो master plan था उससे हट के कुछ construction हो चुकी है वहाँ पे. ठीक है. तो वो problems हैं. Those legal litigation problems are there. But देखें,
आपका कराचीआइट इतना बड़ा बीच लवर है कि जिन लोगों ने वहाँ पे हट खरीदी है वो उन्होंने मजबूरी का सौदा इन द सेंस किया कि कोई और ऑप्शन नहीं था। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट के साथ साहिल फिरदौस के साथ हम अपने कराची के बायर को एक पहली बार एक ऑप्शन दे रहे हैं जहाँ पे लीगली भी ये एक सेफ प्रोजेक्ट है, एंड सेकंड हम इट्स नॉट जस्ट व्हाइल द बीच इज द बिगेस्ट फीचर, हम आपको एक गेटेड कम्युनिटी दे रहे हैं। ये एक it's a 8-acre property. 8 acre. It has 125 residences, but those Only 125. only 125. Okay. But those 125 only cover 40% of the area. जो बाकी 60% है वो सारी amenities हैं। हम बात कर रहे हैं पूल्स, मल्टीपर्पज कोर्ट्स, सी वाटर लगून, ग्रीन बेल्ट्स, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हमने डाली है। हम कोई 1000+ दरख्त वहाँ पे लगाने वाले हैं। क्लब हाउस बना रहे हैं जहाँ पे जकूजी, कोल्ड प्लंज, जिम, सोना, आपका चेंजिंग रूम्स। सो देयर इट्स मोर देन जस्ट आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप एक क्लब का हिस्सा बन रहे हो, यू नो। ये अच्छा सवाल आपने मुझे बताया कि ये एक क्लब के स्टाइल में हम बना रहे हैं इसको, जी। तो ये मेंबरशिप प्रोसेस होगा। So every person buying a property does go through a membership due diligence. देखिए, we want achievers to come together. वेरी गुड। अब it's not a monetary value. हम कोई पैसा इस पे नहीं लगा रहे कि इतने पैसे का आदमी है, लेकिन हम एक achievers का एक क्राइटेरिया बना रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारे buyers हैं, they could be a young entrepreneur, they could be a seasoned businessman, it could be a consultant, a doctor, a surgeon. We want good family oriented people to come together. देखें, ये एक ऐसी कम्युनिटी है कि कल हम अपने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहे होंगे। ये हमारी वीकेंड गेट अवे प्लेस होगी। एग्जैक्टली। ये सिर्फ हम नहीं, हमारे खानदान भी इस्तेमाल। और कराची में है भी नहीं ऐसा कोई हम गेटेड पंजाब में देखते हैं तो लोग जाते हैं कि लाहौर से चले गए नथिया गली, जी, इस्लामाबाद से चले गए मुहर्रम जब्बा। हम कराची वाले भी जाते हैं तो हम 3-4 दिन के लिए, जबकि नथिया गली 2.5 घंटे की ड्राइव पे है। 2.5 घंटे की drive। लेकिन आप देखें कितने लोग इस्लामाबाद पे फ्राइडे को वो ड्राइव करते हैं, सैटरडे संडे गुजारते हैं, मंडे मॉर्निंग दे बैक एट देयर ऑफिस बिल्कुल एग्जैक्टली, फीलिंग फ्रेश होने के लिए जाते हैं। फ्रेश होने के लिए। और कराची वालों के पास इतना कुछ भी नहीं है। इस रिजॉर्ट का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। आप दिन के लिए आए अगर आप आना चाहते हैं, लेकिन आप पूरा वीकेंड भी गुजार सकते हैं, आप पूरा हफ्ता भी गुजार सकते हैं। अच्छा, आपका नेक्स्ट डोर नेबर, यू आर ओनर ना, आप रह सकते आप ओनर, और आपका नेक्स्ट डोर नेबर एक लग्जरी बीच होटल है, जी। तो आपका एक उनकी भी जो इतनी भी एमिनिटीज हैं आपके पास एक्सेस में, आप उनके रेस्टोरेंट को बुक कर सकते हैं। हमारे भी रिजॉर्ट के अंदर 2 रेस्टोरेंट्स होंगे और एक फास्ट फूड कैफे होगा। तो खाना पीना, पानी, सूरेज सिस्टम्स, ये सब हम आपको दे 10 on 10 है। एज एन 10 on 10 वी आर कवरिंग योर हेडेक, कि आपको फ्यूल नहीं लेकर आना अपने साथ, ठीक है। आपको खाने के बारे में परेशान नहीं होना, आप क्या करोगे रिजॉर्ट पे पहुंच के आपको परेशान नहीं होना। आपके पास सारी एक्टिविटीज हैं, फ्रॉम अ क्रिकेट पिच टू अ मिनी गोल्फ कोर्स टू अ चिल्ड्रंस आई हैव heard around 20+ amenities हैं। 25+ 25+ amenities। 25+ amenities। तो अब ये सारी जो एक होता है ना कि हम कहते हैं कि 25 amenities, ये डिलीवर्ड होंगी बिल्कुल। देखो, हमने एमिनिटीज को बहुत सिंपल रखा है, ठीक है। तो इट्स नॉट कि हम आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स एमिनिटी दे रहे हैं, हम वो एक्टिविटीज दे रहे हैं जो बहुत कॉमनली सीन होती हैं। सो एक मल्टीपर्पज कोर्ट बनाना मुश्किल काम नहीं है। वी जस्ट गेट द एरिया एंड वी हैव अ बास्केटबॉल कोर्ट एंड अ फुटसॉल फील्ड, राइट। Okay. क्रिएटिंग अ स्विमिंग पूल नॉट अ प्रॉब्लम, बेसिक यू गेट इक्विपमेंट। हमने अपने BOQ के अंदर हेवर्ड का इक्विपमेंट डाला है, एंड वे क्रिएटिंग अ स्पेस, उसको टाइल करेंगे एंड एक स्विमिंग पूल आपका कायम हो गया। हमने आपके लिए चिल्ड्रंस पार्क दिया है, हमने आपके लिए स्प्लैश पैड दिया है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। स्प्लैश पैड इज बेसिकली कॉमनली आपको बहुत सी जहाँ पे जिन शहरों में गर्मी ज़्यादा होती है, यू सी दिस एज अ कॉमन कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया की तरह ही है, वाटर पार्क लेकिन हर राइड से पानी निकल रहा होता है। तो सीसॉ ऊपर जाता है, फवारा निकलता है, स्लाइड से पानी निकल रहा होता है, तो स्प्लैश पैड दे रहे हैं हम। न्यू कॉन्सेप्ट। हमने एक मिनी गोल्फ कोर्स बनाया है, उसके अंदर 18 होल कोर्स है। ओके। हमने एक क्रिकेट पिच आपको दिया है, ठीक है। अगेन जिम एरिया दिया है, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेक। हमने आपको एक जकूजी, सोना, कोल्ड प्लंज रूम दिया है, ओके। मसाज रूम्स दिए हैं। हमने आपके लिए एक सैलून दिया है कि अगर आप अपना खत बनाना चाहें, हेयर कट करवाना चाहें। ओके। सो इट्स दीज सॉर्ट ऑफ एमिनिटीज। जॉगिंग ट्रैक दिया है, अगेन इतनी बड़ी रिजॉर्ट है। डिटेल रिसर्च हुई है बिल्कुल। So we have given you things which are easy to make, as in they're not very difficult. हमने बारबेक्यू ग्रिल एरियाज आपको दिए हैं कि आप अपना मीट खुद लेकर आएं और आप खड़े होके अपना जस्ट हैव अ कुक आउट विद योर फ्रेंड्स।
तो हमने आपको ग्रिल्स दिए हैं, कोयला आप खुद लेकर आएंगे, आप खुद गर्म करेंगे, खुद खाना पकाएंगे, एंजॉय। बट हमने आपको वो ग्रिल्स की एक्सेसिबिलिटी दे दी। सो आवर कॉन्सेप्ट वाज टू कि आप इन सारी चीज़ों में आपको खुद इंगेज करना पड़ेगा एंजॉय करने के लिए, हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी के लिए सुहेल साहब क्या कहते हो? सो सिक्योरिटी का आपका जो सवाल है, जो रिजॉर्ट के विद इन है, ये तो कम्प्लीटली गेटेड रिजॉर्ट है, CCTV है, नेबर तो हमारे खोज है। नेबर एक खोज है और उल्टे हाथ पे आपका कोस्ट गार्ड है। अच्छा, सो योर ऑन द लेफ्ट इज योर कोस्ट गार्ड एंड राइट इज अ प्राइवेट बीच होटल। सही है। कंप्लीटली गेटेड है, CCTV है, हमारी जो पार्किंग लॉट भी है बेसमेंट में, एंड द रिजॉर्ट इज अ नो कार ड्राइविंग जोन। तो जो रिजॉर्ट के आपको फुटपाथ्स भी नजर आ रहे हैं, देयर फॉर बगीज, देयर नॉट फॉर कार्स। तो वी वांटेड टू बी अ वेरी सेफ एरिया। तो रिजॉर्ट इज बेसमेंट में आप गाड़ी पार्क करेंगे, एलिवेटर लेंगे, रिसेप्शन तक जाएंगे, बगी आपको आपके विला तक लेके जाएगा, बहुत अच्छा। बगी आपको समंदर तक लेके जाएगा, ठीक है। एंड इट बी दैट सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम। बीच एक्सेस के पास भी सिक्योरिटी? यस, हमारे लाइफ गार्ड्स होंगे। ठीक है। आई नो कराची में लाइफ गार्ड कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन हम तो लाइफ गार्ड स्टेशन भी बना रहे हैं। हमारे नेक्स्ट डोर नेबर खोज ने भी बनाए हुए। ठीक है। तो इट्स अ गेटेड कॉन्सेप्ट, एंड हमारा जो बीच है ना, वो नेचुरली डिवाइडिंग है उसके अंदर। तो हमारे उल्टे हाथ पे पत्थर है, और सीधे हाथ पे जहाँ खोज खत्म होता है वहाँ पे भी नेचुरली रॉक्स प्लेस्ड है। तो वी हैव दिस प्राइवेट बेल्ट टू आवरसेल्व्स, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। So it's gated like that. Regarding the location security, this is a already बहुत से कराचीइट्स इस इलाके में जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका सिनर्जिको का प्लांट है कोई 2 किलोमीटर हमसे दूर, यहाँ पे बाइको है, यहाँ पे चाइना पावर प्लांट है, यहाँ पे हब का पावर 3 मेजर है। यहाँ पे वोल्क्सवैगन का प्लांट आ रहा है हमसे कोई 6 किलोमीटर की दूरी पे। तो ऑलरेडी 3,000 3,500 आदमी डेली ट्रैवल करता है बैक एंड फोर्थ। ठीक है, इधर का जो रास्ता है जाने का, इट्स 90% द सेम रास्ता इज फ्रेंच बीच। तो जो आप रास्ता ले रहे हैं, आप दुआ रेस्टोरेंट से सीधे हाथ मुड़ के, यू आर टेकिंग द सेम रास्ता इज फ्रेंच बीच। अच्छा, तो गेटिंग हियर द कम्यूट इज ऑल्सो वेरी सेफ इन दैट। ईजी है। ईजी है। तो जैसे कि कम्यूट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ रोड नेटवर्क भी नए बनने वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी रोड डेवलपमेंट हुई है। तो कराची आइट के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि देखो डिफेंस, क्लिफ्टन, KDA स्कीम्स, ये तो बहुत इजी हैं अप्रोच के लिए। मैं खुद कराची क्लब का मेंबर भी हूँ, कॉर्स क्लब एक क्लब है। तो आप क्या सोचते हैं कि जैसे आपका जो विजन है, कि हम तो 2 साल पहले भी ज़मीन देख के आए थे जी। जब आपने ये इनिशिएट किया था, माशाल्लाह, और आई रियली लाइक द प्रोजेक्ट। तो आप कराची आइट को क्या एक गाइड देना चाहेंगे कि इस जगह पे सेफ है, ट्रैवल टाइम इतना मसला नहीं है, आ सकते हो, बैक एंड फोर्थ जा सकते हो? तो ये सब चीज़ें अगर फाइनलाइज होती हैं तो मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट जो आप 125 यूनिट्स हैं, ये मेरे ख्याल से 225 भी होंगे तो बहुत कम होंगे। डिमांड तो हमारे पास बहुत है, और आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायर टू नो ऑल ऑफ दिस। देखिए, पहली चीज़ तो ड्राइव सिर्फ 1 घंटे की है। ठीक है। इधर पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक है मारीपुर रोड और आप गोट मुबारक रोड पे मुड़ते हो। ठीक है। ठीक है, आप रास्ते में सिविल सर्विसेज सोसाइटी देखते हैं, आप रास्ते में NHS की भी एक स्कीम आ रही है उधर। ये सारी आप स्कीम्स गुजरते हुए जाते हैं, एंड इट्स अ वेरी सेफ रास्ता एंड वेरी कॉमनली यूज्ड। लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, चाइना पावर प्लांट, हब पावर प्लांट, बाइको, सिनर्जिको सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ओके। एक सेकेंड ऑल्टरनेट रास्ता आपका हब से भी आता है, अच्छा। where you can take it from site area, go towards hub, Buckingham Town cross करके, and hub Arabian Sea Road पे आप मुड़ के जा सकते हैं। So there are 2 rastas to go there. ओके। My preferred रास्ता is the मारीपुर रास्ता, because वो रोड वाइडन हो गई है, 300 फुट की हो गई है, एंड बहुत अच्छी अब उन्होंने कारपेट करके बहुत बेहतर कर दिया। तो बीच गोअर्स आर वेरी फेमिलियर विद इट। अच्छा, दूसरा जो इस क्लब की सबसे खास बात है ना, देखिए वो समंदर है। अगेन ब्लू वाटर, एक साफ सुथरा समंदर आपको मिल रहा है। सही है। इनलैंड एक्टिविटीज की हमने बात की, तो ये क्लब है, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए इनलैंड। तो इट्स फॉर दैट फैमिली मेंबर जिसको समंदर नहीं पसंद है, लेकिन जिसको समंदर पसंद है ना, दे विल लव दिस प्लेस। बिकॉज एक तो हम एक 25 मिनट बोट राइड है फ्रॉम चरना आइलैंड, जो कराची का बेस्ट डीप सी डाइविंग स्पॉट है, स्नॉर्कलिंग स्पॉट है। ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी एक्सकर्जन्स यहीं से ही जा रहे हैं। खोज अब अलाउ कर रहा है फॉर बोट्स टू फॉर ग्रुप्स टू कलेक्ट एट खोज Okay. एंड टेक अ बोट टू चरना आइलैंड। और 25 मिनट में आप पहुंचते हो वहां पे। सही है। ठीक है। दूसरा, आपकी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं लाइक बोटिंग, जेट स्कीइंग,
दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग टू यू। ये सारे प्रोविजंस हम आपको दे रहे होंगे इन फ्यूचर हो गई। इन फ्यूचर। तो वाटर बेस्ड एक्टिविटीज हम आपको खुद दे रहे हैं। ठीक है। सो कीप इन माइंड कराची क्लब, जिम खाना, देयर ग्रेट क्लब्स, मैं भी मेंबर हूँ एंड बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। लेकिन उन सारे क्लब्स में और हमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि आप शहर से दूर जा रहे हो। यहाँ पे आप यहाँ पे ओवरनाइट स्टे कर रहे हो। कराची क्लब इज गुड फॉर अ इवनिंग, कराची क्लब इज गुड फॉर लंच, ब्रेकफास्ट, कोई मेहमान आया हुआ है। ये वीकेंड गेट अवे जगह है। वीकेंड गेट अवे जगह है। यहाँ आप बीच के लिए भी अगर आओगे तो आप 2 घंटे के लिए नहीं, आप यहाँ 12 घंटे के लिए आओगे। आप छोड़ना नहीं आप चाहोगे। सेफ हो, अगर आप आ गए तो आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर हो। यस, देखिए एक सबसे बड़ा जो आपका एक सेफ्टी नेट वो ये है कि एक खोज रिजॉर्ट 12 महीने से यहाँ ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, एंड एवरीबडी हैज नथिंग बट गुड थिंग्स टू से अबाउट इट। एंड वही खोज रिजॉर्ट अगर हम बात करें, यू नो, देयर चार्जिंग, द चार्जेस आर वेरी हाई इन दैट सेंस। अच्छा, इसके ऊपर भी हम आएंगे। एज इन हम अगर उस पर जब बात करेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू गिव पीपल एन आइडिया, यू नो, वो ये चार्जेस जो ले पा रहे हैं वो इसलिए ले पा रहे हैं बिकॉज दैट समंदर, द ब्यूटी ऑफ दैट सनसेट, दैट सनराइज, जो लहरों की आवाजों में एक वो पुल Therapy कर रहा है, है। एक थेरेपी है, यू नो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो थेरेपी आपको अननेचुरली कहीं और नहीं मिल काम एंड सकती। पॉइंट है। कुदरती थेरेपी है। इसके ऊपर तो यू नो स्टडीज भी हुई है कि समंदर की जो बीच की मिट्टी होती है, अगर आप उस पर चलें तो आपके ब्लड मॉलिक्यूल्स के लिए कितना बेहतर है, आपके ब्लड सेल्स कितने अच्छा है, कितना अच्छा ब्लड फ्लो आपका हो जाता है। अगर आप समंदर के पानी में नहाए, जो उसका सॉल्ट कंटेंट है, उसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। यू नो, ये सब कुदरती चीज़ें हैं, ये अल्लाह मियाँ ने बनाई है कि इंसान इन चीज़ों को इस्तेमाल करे। तो दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर आई फील इज़ द बीच विच डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम एनी अदर क्लब। वी आर द फर्स्ट बीच रिजॉर्ट क्लब ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, सही कह रहे हैं। तो ज़हीर साहब, हम इस पे क्या ऑफर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, और जो अपने सेल्फ यूज़ के लिए भी लेना चाह रहे हैं, और कॉर्पोरेट के लिए भी हम कुछ ऑफर कर रहे हैं। जी। तो आप मुझे बताएं कि क्या इसमें हम सो जब ये आइडिया हमारे पास आया, हमने कहा देखें, एक तो इंडिविजुअल हमारा बायर है, उस पर हम आएंगे, लेकिन एक और है हमारा बहुत बड़ा एक पोटेंशियल बायर जो हमारा कॉर्पोरेट क्लाइंट है। अब ये वो इदारे हैं जो बिकॉज उनका लीगल डिपार्टमेंट उनको इजाज़त नहीं देता टू इन्वेस्ट इन दीज बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज दैट एग्जिस्ट ऑलरेडी, वो रेंटल पे ले रहे हैं। ठीक है। सो दे आर पेइंग हैंडसम अमाउंट्स ऑन मंथली रेंट्स, यू नो, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए महीने के, जो साल का ऑलमोस्ट, यू नो, 2 करोड़ to 2.5 करोड़ हो जाता है। आरओआई के हिसाब से। नहीं, ROI नहीं, 2.5 करोड़ जो उनकी एक्सपेंस है ऑफ ओनिंग दैट हट ऑन रेंट, अच्छा, ये उनका ये मंथली रेंटल है। ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल, फार्म हाउस भी लेते हैं हर। लेकिन वो ओन नहीं कर सकते इस प्रॉपर्टी को, बट दे आर पेइंग दैट रेंट बिकॉज अगेन सिनर्जी इवेंट्स के लिए वो कहाँ जाए। अच्छा, वो जाते कहाँ हैं? वो जाते हैं अप नॉर्थ। अब उसके लिए प्लानिंग इन्वॉल्व है, उसके लिए फ्लाइट्स इन्वॉल्व है, उसके लिए अकोमोडेशन उनको अरेंज करनी पड़ती है, एंड द मैनेजमेंट हेडेक इज एंडलेस। एंडलेस है। तो इस कॉर्पोरेट क्लाइंट को टारगेट करते हुए हम कॉर्पोरेट मेंबरशिप्स भी दे रहे हैं। हम कॉर्पोरेशंस को ये ऑप्शन दे रहे हैं, दे कैन ओन अ विला एज वेल इन द रिजॉर्ट, ओके। एंड दे कैन डू देयर नेक्स्ट सिनर्जी इवेंट एट द रिजॉर्ट इटसेल्फ। कि वो डिपार्टमेंट वाइज भी आ सकते हैं, पूरी कंपनी को भी लेकर आ सकते हैं। जो हमारा हाई राइज स्ट्रक्चर है, इस हाई राइज स्ट्रक्चर के अंदर वी आर गिविंग यू कन्वेंशन हॉल्स, वी आर गिविंग यू मीटिंग रूम्स, वी आर गिविंग यू बोर्ड रूम्स, ओके। कि you can have your you know, important meetings, important events at this resort, and at the same time have team building exercises simultaneously. ओके, तो कॉर्पोरेट के लिए तो ये तो कॉर्पोरेट के लिए ये ऑप्शन आपको दिया जा ठीक रहा है। है। अच्छा, जो हमारा इंडिविजुअल बायर है उसके लिए ऑब्वियसली when he becomes a member of the club, it allows him and his family the access. ओके। अच्छा, for both corporates and individual buyers, there are 2 products on offer. ओके। Product 1 are the sea facing units overlooking the Arabian Sea. ठीक है। हमारे सारे अपार्टमेंट्स are sea facing. We don't have a single apartment which is not sea facing. नो कम्युनिटी फेसिंग, नो पार्शियल सी फेसिंग। Nothing. Only sea facing. Sea facing तो है, and उसके साथ they're also resort facing. So जो भी हम resort के अंदर create कर रहे हैं, whether it's the lagoon or the pool or the green belt or the trees, आपके serviced apartments will be overlooking the beauty of the resort and the Arabian Sea. वेरी गुड। And there is nothing in front of them, you know. सारे ground plus 1 structures हैं at max. और हमारे अपार्टमेंट्स ही शुरू होते हैं ground plus 2 से। तो फर्स्ट पे तो हमारे कन्वेंशन हॉल है। तो कन्वेंशन हॉल है आपका, और आपका ग्राउंड फ्लोर है, रिसेप्शन एरिया है, एंड आपके फिर मीटिंग रूम्स हैं।
तो फॉर द अपार्टमेंट इज अ ब्यूटीफुल व्यू. अच्छा, अपार्टमेंट्स के अंदर हम आपको दे रहे हैं स्टूडियो विच इज स्टार्टिंग एट 1.75 करोड़. Okay. And then we have our 1 bed suite, 2 bed, 3 bed and a penthouse. Okay. अच्छा, बिकॉज ये पॉडकास्ट हम आज कर रहे हैं तो मैं सबको बता दूं पेंट हाउसेस बिक चुके हैं. अच्छा. तो अगर उसकी लीड आए तो हम सॉरी गाइस, सिर्फ 2 थे. कुछ हमारे पास शौकीन लोग आए, उन्होंने खरीद लिए. ठीक है. आज हमारे पास 3 bed, 2 bed, 1 bed एंड स्टूडियोज ऑन ऑफर है. अच्छा, हमारे पास सिर्फ 61 सर्विस्ड अपार्टमेंट्स हैं. ओनली 61 सर. ओनली 61. जिसके अंदर से हमारे कोई आज की तारीख में 9 अपार्टमेंट्स आर सोल्ड. Okay. अच्छा, द सेकेंड प्रोडक्ट ऑन ऑफर इज द विलाज. अब 2 किस्म के विला में 2 कैटेगरीज हैं. विला में हमारी 2 कैटेगरी. ठीक है. द विला इटसेल्फ इज अ 1 unit विला है दैट्स बेस्ड ऑन अ 3 bedroom concept. It's a ground plus 1 structure. Okay. It's about 1900 square feet. And it comes with a staff quarter, staff bathroom, comes with your private patio. The ground floor has a kitchen, lounge, guest room. The first floor has a master suite, again a 2nd bedroom, open lounge, terrace area, टेरेस आल्सो. and rooftop access, जिसके ऊपर हम आपको एक कबाना दे रहे हैं. ओके, रूफटॉप कबाना के आप भी पोर्शन को एंजॉय कर पाए. मतलब आप भी पूरा यूनिट आपका है. पूरा यूनिट आपका. सही है. अच्छा, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ 2 unit विला. अब 2 unit विला इज मेड फॉर द इन्वेस्टर, 2 भाई या 2 दोस्त मेरे और तुम्हारे जैसे. ठीक है. कि हम क्या यार, नेबर्स बनने का भी शौक है, लेकिन तुम्हारी चीज तुम्हारी हो, मेरी चीज मेरी हो. ठीक है. तो वो 2 unit मिलकर विला ले लिया. वो 2 unit विला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ग्राउंड फ्लोर आपका एक सेपरेट इंडिविजुअल यूनिट है. तो उसके अंदर भी किचन भी है, गेस्ट बेडरूम भी है, मास्टर स्वीट भी है, एक बड़ी सी ओपन लाउंज भी है एंड पैटियो एक्सेस है. जो सेकंड फ्लोर है, सेम कॉपी पेस्टेड एज ग्राउंड फ्लोर, मास्टर स्वीट, किचन, गेस्ट बेडरूम एंड ओपन टेरेस. फर्स्ट फ्लोर के साथ आपको मिलता है रूफटॉप एक्सेस, ग्राउंड फ्लोर के साथ आपको मिलता है ओपन पैटियो. तो डॉक्यूमेंट स्टेटस भी इसका अलग अलग है. यस, दे विल बी सब लाइसेंस सेपरेटली. तो आपके नाम पे ऊपर आप जो फ्लोर चाहते हैं आपके नाम पे हो जाएगा. अच्छा, इन दोनों जो फ्लोर्स का एक्सेस है बाहर से अलग-अलग है. हमारे डिज़ाइन के अंदर इंटरनल स्टेयरकेस भी है, बट वो ऑप्शनल है. तो अगर आप 2 भाई हैं और आप कहते हैं यार इंटरनल स्टेयरकेस आप दे दें, हम आपको दे देंगे. ठीक है. अगर आप कहते हैं हमें इनको सेपरेटेड रखना है, अगर हमें कभी नीचे जाना होगा हम बाहर के स्टेयरकेस को यूज़ करके चले जाएंगे, हम वो ऑप्शन भी रख रहे हैं. ओके. दैट्स द 2 unit विला. तो हमारे पास इसमें अपार्टमेंट्स हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स जी. और विलाज हैं, और ये सब सेमी फर्निश्ड देंगे हम. So they are semi-furnished. You get the kitchen with it. You get the false ceiling. You get the lights. You get the switchboards. Tiling will be done. Bathroom fixtures installed. And मैं एक और चीज़ बताऊँ, we leave nothing to the imagination. आप हमारा ब्रोशोर भी देख सकते हैं, आप सेल ऑफिस पे विजिट भी करें. हमने अपने जितने भी मटेरियल्स और ब्रांड्स हम यूज़ कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और हम ऑन डिस्प्ले भी दिखा रहे हैं. वेरी तो गुड. आपको एग्जैक्टली पता है आप कौन सी फॉल सीलिंग आपको मिल रही है, आपको कौन सा टाइल मिल रहा है, कौन से स्विच बोर्ड्स एंगेज होंगे. वी आर बेसिकली नथिंग टू द इमेजिनेशन. क्रिस्टल क्लियर है. क्रिस्टल क्लियर है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू डिराइव कहाँ से हो रही है. ठीक है. और हम कंस्ट्रक्शन भी उसी हिसाब से कर रहे हैं, जैसे कि सी फेसिंग के हिसाब से जो हमें क्रूजन है या जो हमारी प्रोडक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, लॉट ऑफ पीपल दे मेक एस्थेटिक ब्यूटी बट दे डोंट लुक एट ड्यूरेबिलिटी. हम देखते हैं डिफेंस में बहुत खूबसूरत घर बने हुए, लेकिन 4 साल बाद उनके हालात इतने खराब होते हैं कि वो खूबसूरत मेंटेनेंस भी मांगता है. सो वी हैव बिल्ट दिस ऑन ड्यूरेबिलिटी. देखें, ये एक वेकेशन होम कॉन्सेप्ट है, तो हम चाहते हैं जो हमारा यूजर हो, पहले तो ये सर्विस विलाज है एंड सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, तो इसकी फैसिलिटी मेंटेनेंस भी हम खुद कर रहे हो. के आप तो जानते हो, लेकिन लिसनर्स को पता होना चाहिए, जो एज अ ग्रुप है हमारी, वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान. बिल्कुल. एंड वी ऑपरेट बाय द नेम ऑफ स्विफ्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज. एग्जैक्टली. और हम ऑलरेडी बहुत से प्रॉपर्टीज मेंटेन कर रहे हैं जो बीच फ्रंट है, एंड हम मोर देन 200 प्लस बिल्डिंग्स मेंटेन कर रहे हैं. तो दिस इज आवर फोर्टे, यू नो, वी स्पेशलाइज इन दिस मेंटेनेंस. तो हम सर्विस विलाज एंड सर्विस अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, एंड इसके अंदर जो हमने मटेरियल इस्तेमाल किया है, सो जस्ट एज एन एग्जांपल, जो हमारा विला है वो हमने मड प्लास्टर यूज किया है फॉर इट्स एलिवेशन. ओके. और हमने उसको फिर सैंड ब्लास्ट करके वी आर गोना बी यूजिंग रेजी कैम. दिस प्रोटेक्ट्स इट सस्टेन करने के लिए कि बार बार पेंट नहीं करना पड़े. सही है. जो हमारी विंडोज है दे आर पीवीसी बेस्ड. ठीक है. अगेन दे कैन विथस्टैंड
the nami and everything, and they're not going to be affected by it. वेरी गुड वेरी गुड. जो फॉल्स सीलिंग का कॉन्सेप्ट था हमने डाला ही इसलिए बिकॉज हम मॉइस्चर रेजिस्टेंट जिप्सम डाल रहे हैं कि हमारी छतों को हम प्रोटेक्ट कर पाए, सही. हम अपनी वायरिंग और लाइटिंग फिक्सचर्स को प्रोटेक्ट कर पाए. जो हमारी फ्लोरिंग है हम ग्रेनाइट की तरफ गए हैं बिकॉज अगेन वी वांट कि समंदर उस टाइल को या उस चीज़ को ख़राब नहीं करे. और हमें पता है आप बहुत दावतें करने वाले हैं यहाँ पे, तो हमने ग्रेनाइट डाला भी इसलिए क्योंकि अगर कल कोई चीज़ ख़राब भी हो जाए तो ग्रेनाइट आपको वो पीस आराम से मिल जाता है. यू नो, इजी टू मेंटेन. टाइल को रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज सैंपल्स आते हैं एंड लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्टी होती है. सही है. बाथरूम टाइल्स मैट फिनिश, अगेन हम इम्पोर्टेड कैटेगरी पे गए हैं एस अब्दुल्ला की. So the kind of partners we've taken on board with regards to material, उसका concept ही durability पहले था, बिल्कुल सही है. aesthetic ही second था. लैंड की जो प्लेसमेंट है वो भी इस तरीके से है कि हम अगर उसको मेंटेन नहीं रख सकते तो ये ओवर द टाइम जाके खराब हो जाएगा. Exactly. और so हमारा सी फ्रंट प्रॉपर्टीज को मेंटेनेंस की जरूरत है, इसलिए हमने क्लब कॉन्सेप्ट भी लेकर आए. ठीक है. बिकॉज हम चाहते हैं कि इसकी जो रनिंग है उसकी कॉस्ट हम एमोटाइज करें. अगर हम सिर्फ इसकी कॉस्ट डाल देते हैं अपने रेजिडेंसेस पे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. तो 125 हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप्स हैं 125. विच हर फाउंडिंग मेंबर का नाम एक दीवार पे होगा कि इस आदमी ने का एक विजन था, इसने इन्वेस्ट किया इस रिजॉर्ट में, इसलिए ये रिजॉर्ट लाइफ पे आई है और वो दीवार पे हमेशा के लिए होगा. टोटल हमारे पास मेंबरशिप कितनी है? वी हैव मैक्सिमम 500 मेंबरशिप्स. ओके. लेकिन आज की तारीख में हम सिर्फ फाउंडिंग मेंबरशिप दे रहे हैं. एंड अ फाउंडिंग मेंबरशिप इज अ प्रॉपर्टी ओनर. जस्ट टू बी क्लियर, अपार्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज जो ऑफर कर रहे हैं वो हमारे पास 125 हैं. यस और इस वक्त हम जो टारगेट कर रहे हैं 125 फाउंडिंग मेंबर्स को कर रहे हैं. यस. तो इसके अलावा जो मेंबरशिप जाएंगी वो अभी कुछ क्लियर नहीं है. नहीं, वो बहुत क्लियर है. दे विल बी बैलेटेड, सेम कॉन्सेप्ट. दे विल बी एप्लीकेशन प्रोसेस होगा. ठीक है. अगर वो इस क्राइटेरिया के तहत आते हैं तो वो बैलेट का हिस्सा बनेंगे. ठीक है. एंड अगर उनका नाम आता है तो हमारे पास ऑलरेडी कोई मेंबरशिप के लिए तो 2000 प्लस एप्लीकेशंस हैं. बिल्कुल, वो तो वो बहुत. यूजर्स मेंबर्स से बनना चाह रहे हैं. ठीक है. आज हम वो मेंबर्स को पे फोकस नहीं कर रहे, हम फाउंडिंग मेंबर्स पे फोकस कर रहे हैं. अच्छा ज़ुहैर, हमारी कुछ बात हो रही थी जब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो आप मुझे कह रहे थे कि बिलाल इसमें ROI बहुत अच्छा है. ओह यस. तो वो मुझे तो समझ आई थी, तो उसके लेके भी कुछ इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स का सवाल था, तो So, थोड़ा उसको भी खोला. ROI देखें, इफ यू आर बाइंग अगेन, ये आपका एसेट है 90 साल तक, डेफिनेटली ROI आपको देखना भी चाहिए. ठीक है. तो ROI के अंदर अगर हम देखते हैं तो वी डोंट हैव टू लुक टू फार, वी लुक राइट नेक्स्ट डोर टू आवर नेबर खोज. ओके. एंड खोज एक 450 स्क्वायर फुट 1 बेडरूम के लिए आज चार्ज करता है, मिनिमम जो उसके चार्जेस हैं 60,000 रुपीज़. ठीक है, है. पर नाइट. पर नाइट. और अगर मैं और आप सिर्फ बैठ के ये अज्यूम करते हैं कि सिर्फ ये वीकेंड पे बुक होता है तो 3 नाइट्स अ वीक, और अगर हम ये भी ले लें कि 4 हफ्ते है तो दैट्स 12 नाइट्स अ मंथ. 12 नाइट्स अ मंथ. सही. सो तो हम खोज इज जनरेटिंग 7,20,000 रुपए फ्रॉम दैट 1 बेड स्टूडियो एसेट. और जिसकी प्राइस हम क्या कह रहे हैं 1 बेडरूम की? उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले थोड़े से नंबर्स को हम क्रच कर लेते हैं अपने लिस्टर्स के लिए. ठीक है. तो 7,20,000 रुपए पर मंथ हो गया. एंड ये अगर हम साल का भी ले तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 84 lakhs हो गया, 8.4 million. 8.4. That's per year, assuming only 40% occupancy. ठीक है. जो हमारा स्टूडियो है वो स्टार्ट कर रहा है 1.75 से. तो आपका पे बैक ऑन द स्टूडियो क्या हो गया? और 8.4 मिलियन ये स्टूडियो की बात हो रही है. ये स्टूडियो की हमारा स्टूडियो शायद ज्यादा बड़ा है. हमारा स्टूडियो 600 स्क्वायर फुट है और खोज का छोटा. और खोज का 450 है. वो एक होटल है. सही है. वो एक होटल है. सही है. तो 1.7 करोड़ तो आपके 2 साल में आ रहे हैं. अगर आप 40% करें तो इसको और एग्रेसिव कर लेते हैं. इसको हम करते हैं कि 2 साल में नहीं, आप अज्यूम करें सिर्फ 2 वीकेंड बुक होता है महीने में. ठीक है. 6 दिन. अगर मैं 6 दिन भी लेता हूं तो मेरा पे बैक 4 साल में दैट्स 25% पर एनम. तो होल रेंट इज इन द पॉकेट फॉर द इन्वेस्टर या The- मैनेजमेंट चार्जेस? द सर्विस फी इज वेरी मिनिमम. इट्स वेरी मिनिमल. इट्स गोइंग टू, तो आपकी जेब में यही रेंट आएगा जो हमने इन्विजन किया. हम तो कोई 5% एक बस डॉक्यूमेंट्री टाइप चार्ज लेंगे ओके. टू इंश्योर के उस आपका अपार्टमेंट इस्तेमाल होने के बाद हम सफाई की टीम कस्टमर खुद सबलेट नहीं कर सकता. कस्टमर खुद भी सबलेट कर सकता है. देखें, अगर मेंबर खुद सबलेट करता है तो वो एक अपनी वो ईमेल करेगा, नाम लिखवाएगा, वो ओनरशिप ले रहा है. अगर उसका एंड यूजर इज नॉट डज समथिंग रॉन्ग, वो कस्टमर फिर रिस्पॉन्सिबल.
अगर एग्जिस्टिंग मेंबर जो क्लब का है वो अवेल करता है तो वो क्लब के थ्रू करेगा। क्लब के थ्रू तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप देखिए चीज़ आपकी है, बट हम चाहते हैं कि ये एक क्लब है, ये एक सेफ प्लेस है, इसका एक डिकोरम है। हम चाहते हैं कि हर आदमी यहाँ पे फील करे कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर है। ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी फैमिली ओरिएंटेड है। इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड क्लब, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। जी। और जोहेल, इस जमीन के बारे में आपका क्या कहना है? कि देख, मैं और आप तो कर चुके हैं, हम तो काम भी कर चुके हैं साथ में, और मुझे तो आइडिया है कि आपका ड्यू डिलिजेंस किस तरह होता है, तो हमने तो देखा है। तो इस जमीन के बारे में थोड़ा सा तो बताओ। जमीन का मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब भी कर दूं। कराची में साफ जमीन बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। देखिए, पहली चीज़ तो एनी ऑफ द लिसनर्स हु वांट टू लर्न, मैं कहूँगा कि यस आपकी खुद की नॉलेज होती है, लेकिन गो टू द प्रोफेशनल। देखिए, जब पेट में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ठीक है। अगर दांत में दर्द होता है हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे। वरना तो मसले ख़राब हो जाए। सही है। तो जस्ट लाइक दैट, अगर मैं ज़मीन ले रहा हूँ तो मैं एक लीगल स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ। बिल्कुल। तो ये जो ज़मीन है, इट्स बिन वेटेड बाय 2 कॉम्पिटेंट लॉयर्स ओके। who specialize in that, and उन्होंने अपना लीगल ओपिनियन भी शेयर किया है। ठीक है। एंड अगर कोई आदमी हमारे पास आता है हम उसको वो लीगल ओपिनियन भी दिखा सकते हैं। देयर इज नथिंग टू हाइड, द लैंड इज क्रिस्टल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इट्स अ 99 ईयर लीज। ये मारूसी ज़मीन है, ठीक है। एंड इसको हमने कमर्शलाइज कराया है सिकनी करा के, ठीक है। एंड कमर्शलाइजेशन के बाद हम अप्रूवल्स की तरफ गए हैं। ये फॉल करती है बलूचिस्तान के अंदर। ये हब के अंदर फॉल करती है, हब म्युनिसिपल अथॉरिटी के अंदर ये फॉल ठीक है। करती है। 55 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कराची ओनली। ओके, बॉर्डर है बस। बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है। बॉर्डर के ऊपर है, 3-4 किलोमीटर्स फ्रॉम बाइको सिनर्जिको। ठीक है। ठीक है। तो ये इसकी हमारी सारी अप्रूवल्स भी रेडी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं करते बगैर अप्रूवल के। बिल्कुल। हमारी सारी एनओसीज हैं भी मौजूद और डिस्प्ले पे भी है हमारे सेल ऑफिस। और टाइमलाइन प्रोजेक्ट का? तो इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है वो 3 इयर्स है। इट्स अ 3 ईयर प्रोजेक्ट। विलाज आर ऑन अ 2 ईयर मॉडल, बिकॉज हम चाहते हैं सारे विलास बन जाएं कि हमारी एमिनिटीज उसके बाद सारी कंप्लीट हो जाएं। अपार्टमेंट बिल्डिंग आपने देखा है, जो सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग है वो इट्स द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द रिजॉर्ट। तो उसके लिए हम 3 साल ले रहे हैं, बिकॉज वो बनता भी रहे तो वो रिजॉर्ट को इम्पैक्ट नहीं करता, हमारी एमिनिटीज को इम्पैक्ट नहीं करता। अच्छा, वो हर चीज़ से बहुत दूर है। सही सही। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट। बस परफेक्ट है मेरे ख्याल से। तो हम चीज़ें समझ रहे हैं और मैं तो एक्साइटेड हूँ। यार, ये वी आर डूइंग दिस फॉर कराची। आई थिंक दिस इज इट्स समवन हैड टू डू इट, टेक द फर्स्ट स्टेप। आई एम ग्लैड इट्स मी। एंड मेरी एक ये इट्स माय आई होप कि इस प्रोजेक्ट के बाद बहुत सी और प्रोजेक्ट्स भी आए। बिल्कुल। एंड आई ये थिंक एक ट्रेंड सेट हो। I'm especially grateful to Khoj because they gave me the courage to bring something, because Khoj made me realize कि यार वाह यार, लोग आते हैं, लोग वीकेंड्स बहुत बुकड लोग हैं, आते हैं। खोज के पूरे वीकेंड्स बुकड हैं। और फिर आगे जाके एक सुमियानी की तरफ भी रिजॉर्ट खोली है ग्रीन पार्क के नाम से, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये वो सारे आगे। मैं बार बार कहता हूँ कि अल्लाह करे मुझसे बेहतर रिजॉर्ट आए आने वाले कल में, और बिल्डर्स इस पोटेंशियल को रियलाइज करें एंड ये एक पूरी कमर्शियल पट्टी बने एंड कराची बेनिफिट करे। देखिए, द कराची वाला नीड्स अ प्लेस टू रिलैक्स, बिल्कुल ऐसा। एंड दे नीड मोर देन जस्ट अ विला। देखिए, मुझे सिर्फ घर नहीं चाहिए, मैं घर नहीं दे रहा आपको, मैं आपको एक पूरा कम्युनिटी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। दैट्स द कॉन्सेप्ट। एक पूरा एक वाइब है यहाँ पे। यस एक रिजॉर्ट फीलिंग है। यस। मतलब आप यहाँ पे कराची में जो शॉर्ट वीकेंड आता है, या जिस तरह हम कहते हैं कि 2-3 दिन की छुट्टी आ गई, हाँ, तो आप जा सकते हो यहाँ पे। आप 2-3 दिन की छुट्टी जाओगे और जब आप ओन करोगे ना तो आप छुट्टी लोगे जाने के लिए। छुट्टी लोगे। दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। जब एक इंसान 2-3 दिन की छुट्टी लेता है ना, वो कहता है क्यों लूं यार, क्या करूं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी माशाल्लाह अर्न कर चुके हैं, यस, तो इनको अपने आप को एक रिवॉर्ड देना चाहिए यहाँ पे। यार मैं तो कहता हूँ दिस इज फॉर पीपल लाइक मी एंड यू हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स। वी आर बोथ फैमिली मैन, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी है, वाइफ भी है, माँ बाप, फैमिली, एंड टाइम नहीं मिलता एक लंबी वेकेशन करने के लिए। ऐसा ही है। एंड देखिए, आई ऑलवेज टेल पीपल, फॉर मी माई वेकेशंस आर ऑलवेज स्पेशल, बिकॉज लोकेशन भी अपनी जगह होती है, लेकिन जो मेरे साथ उस वेकेशन पे है। तो अब हमारे जैसे कि एटलीस्ट माई पेरेंट्स देर इन देयर मिड 60s, अब उनके साथ ट्रैवल करना एक मुश्किल है, तो ऑब्वियसली वो भी कहते हैं यार हम थक जाते हैं। तो ये जो जगह है ना, विदिन रीच है। ये विद इन अ रीच है, ये एक घंटे की ड्राइव है, मैं अपनी फैमिली के साथ कभी भी जा सकता हूँ। एंड इट्स फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल दैट आर बिजी इन वर्क, बिजनेस, जॉब,
इट्स मेड फॉर देम टू टेक अ क्विक गेट अवे कि यार 3-4 दिन बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे कि मतलब Yes. कोई जो बिजनेसमैन हैं जिनके कुछ सप्लायर्स आते हैं, या जो कस्टमर्स आते हैं बाहर से आते हैं, यार मेरे साथ तो यहाँ यहाँ बार हुआ है कि आई एम इन दुबई एंड मेरे पास एक कॉल आई, सर आपकी ज़रूरत पड़ गई है, आप 3-4 दिन में वापस आ जाएं, एक कोई काम है, आपका सिग्नेचर ज़रूरी है, ये है वो है, यू हैव टू फ्लाई बैक। तो ये ऐसी जगह है कि अगर मेरे पास ऐसी कोई कॉल आएगी, मैं गाड़ी में बैठूंगा, वापस फ्राइडे आऊंगा। गए आप और संडे को आ गए, मंडे को हाँ नहीं, अगर मेरी कोई ज़रूरत भी पड़ गई कराची के अंदर, मैं 50 मिनट में वापस कराची 50 में हूँ मिनट में आ जाऊंगा। सही बात। और मैं काम बुला भी सकते दोबारा गाड़ी में बैठ के वापस चला गया अपनी फैमिली के आप 2 बंदे हैं तो मीटिंग के लिए मैं यहाँ भी बुला सकता हूँ। यस, मैं ऑफिस से कह सकता हूँ कि यार आदमी को कहो मेरे पास आ जाए। हाँ हाँ सही। सो देखें, इट्स मेड फॉर यू टू रिलैक्स। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है। देयर इज ऑलरेडी, हमारे पास ऑलरेडी फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट है। गुड, वेरी इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा फॉर ऑल ऑफ दोज फ्रीलांसर्स एंड द सॉफ्टवेयर गाइज, यहाँ पे आपको कराची से बेहतर इंटरनेट मिलेगा। अच्छा। हाँ हाँ, भागता है यहाँ पे इंटरनेट, इट्स सुपर फास्ट। हाँ वैसे भी खोज है तो बिकॉज तुम्हें पता है ये जितनी आज हमारी इंटरनेट के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जितनी भी हमारी केबलिंग है, ये तो समंदर से ही आ रही है। ऐसा ही है। तो हमारे पास पहले इंटरनेट आता है, आपके पास बाद में आता है। सो इट्स ऑल फॉर ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लिस्टिंग, ये आपके लिए बनाई गई है जगह, अपॉर्चुनिटी है ये अपॉर्चुनिटी है। और ये 125 के बाद तो इसके बाद तो कोई ऑफरिंग ही नहीं रहा है यहाँ पे। कोई ऑफरिंग नहीं है, ये लिमिटेड इन्वेंटोरी है। एंड हमारी ख्वाहिशात भी यही थी, देखें ज़मीन बहुत बड़ी थी, इफ़ वी वांटेड हम यहाँ पे 400 यूनिट भी बना लेते, लेकिन फिर ये रिजॉर्ट नहीं रहती, ये एक्सक्लूसिव नहीं रहती, और ये एक ये चार्म लूज कर देती है ये अपना। अपनी चार्म लूज कर देती है। हमें इसको, वी आर नॉट सेलिंग इट एज अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ रिजॉर्ट। द ब्यूटी ऑफ इट इज़ द ओपन स्पेसेस, द ब्यूटी ऑफ इट इज़ दैट इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। वेरी गुड। एंड इट सीम्स you are confident about this, ना? यार कॉन्फिडेंट था, और अब तो और भी हूँ। जब से मार्केटिंग शुरू करी है, ऑनेस्टली इतनी लीड्स आ रही हैं कि टीम के पास वक्त ही नहीं है। अच्छा। हाँ हम है ना आपके लिए। हाँ, आप इसलिए तो आपको एंगेज किया कि कुछ हम बांटे भी, हाँ हाँ कि बायर बहुत है, टाइम हमारे पास कम है, स्ट्रीम लाइन प्रोसेस करना हाँ, हम चाहते हैं कि हम इसको वक्त पे डिलीवर करें। वेरी गुड। तो हम चाहते हैं कि हम अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने बायर्स को जल्दी से रीच आउट करें, बिकॉज दिस इज़ फॉर एवरीबडी हु नीड्स अ वेकेशन हो। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपको पता है देखो कराची है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ है नहीं, यस, तो यहाँ अपनी मदद आप वाला सीन है। तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि कौन आपका कस्टमर नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए? ये मेरे लिए बहुत अहम सवाल है कि मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ 1 यूनिट और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे कुछ और दोस्त हैं जो मेरे खास हैं, जैसे आप हो, तो जो लेते हैं, तो ये हमारे लिए सेफ है। आप कराची की जी सिचुएशन आपको पता है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही है। मरीज आते हैं तो वहाँ भी सेफ नहीं होते, तो लोग मरीज से पहले मरीज जाते थे, फिर बुरबन चले गए, अब रुबन से मालूम जबा पीसी चले गए, तो लोग चेंज करते रहते हैं, डाइवर्सिफाई करते रहते हैं। तो कौन कस्टमर आपका नहीं है यहाँ पे? है थोड़ा मुश्किल सवाल, लेकिन आई अंडरस्टैंड। और डेवलपर के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे ना तो हमें क्लियर होगा। मैं इसको, मेरा जो बायर, देखें, माय बायर इज एनीवन हु इज अ अचीवर, फैमिली ओरिएंटेड, एंड obviously has the monetary capacity to buy something like this. ठीक है। Coastal front properties all over the world, they're worth millions of dollars, you know. आप एक 1 बेड स्टूडियो अगर मायामी में जाके खरीदो तो $2 मिलियन का है। तो मेरा भी चेंज हो गया जब से मेयर चेंज हो गए। आप दुबई में जाके अगर 1 बेड स्टूडियो खरीदो तो आपको $4 लाख $5 लाख से कम का नहीं मिलेगा, अगर बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेरा सवाल ये था कि नहीं, मैं आपके सवाल तक आ मैं आपके सवाल तक आ तो मैं पहले डिफाइन करूं मेरा बायर है कौन। मेरा बायर एक अचीवर है, एक someone who is successful, someone who is highly educated, someone who is family oriented, someone who is obviously has the monetary capacity. और जो मेरा बायर नहीं है ना, he is none of those things. तो जो मेरा बायर नहीं है वो आदमी है जो it's not, हम ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे जो सिर्फ इसको रेंटल पे चलाना चाहते हैं, हमें एंड यूज़र चाहिए। लेकिन मैं बहुत फ्रैंकली बात करूँगा, हम एक कम्युनिटी बनने जा रहे हैं, ये एक प्राइवेट बीच कम्युनिटी बनने वाली है। यस, रेंटल इनकम भी आएगी, आप पूरे साल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगेन बिल्कुल ऐसा ही है। हम सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि हम मेहनत करते हैं। ऐसा ही है। तो अगर मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली एस्केप भी चाहिए, लेकिन मेहनत कर रहे हैं इसलिए एस्केप चाहिए। ऐसा ही है। तो जिन दिन ये खाली होगा, आप और अपने जैसे लोगों को ऑफर पे दे सकते हो और वो इस्तेमाल कर सकते हो, और आप रेंटल भी जनरेट कर सकते हो।
लेकिन कॉन्सेप्ट यही है आखिर में कि हम चाहते हैं कि लोग जो समंदर को पसंद करते हैं वो आए. अगर समंदर आप पसंद नहीं करते then this is not your buy. You know, this is, don't buy it if it's just investment. Buy it if you want a place to relax. और यहाँ पे आप देख पाओ कि आप और आपकी फैमिली आप इन्विजन कर सकते हो कि ये रिजॉर्ट के एक यूजर बनेगा. परफेक्ट. वो मेरा बायर है. ठीक है सुहेल, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है. क्या कहते हैं आप हमारी बिग रियल्टी के बारे में? Yeah, I think more people should follow your model. I think I've known you for many years and मैं ये तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप मेरे दोस्त हो. आप मेरे दोस्त हो क्योंकि आप इस तारीफ के लायक हो. अच्छा. ठीक है. और मैं कहूँगा आप ऑनेस्ट हो, आप एक अच्छे आदमी हो. और आपका जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है जब भी हमने कोई भी डीलिंग की है, यू आर ऑनेस्ट, यू शो मी द फैक्ट्स, यू लेट मी डिसाइड फॉर माई सेल्फ. एंड आज आई थिंक हमने ये जो पॉडकास्ट किया है हर लिसनर के पास चॉइस है एंड हमने उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे के वो चीज़ की है. बिकॉज बिलाल कैन नॉट बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम. एग्जैक्टली. लेकिन इंशाल्लाह ये जो आप कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हो और आई होप आप, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक. हमेशा ये हमने आप- देखा है कि प्रॉपर्टीज ब्रोशर्स में आ रही होती हैं, व्हाट्सएप पे आ रही होती है, पूरी पूरी पीडीएफ आ रही होती है. यस तो हमने एक नया स्टाइल निकाला है कि वर्चुअल मीटिंग विद द बिल्डर. यस. अब इसमें द मैन बिहाइंड प्रोजेक्ट आप हो और हम इसमें सेलिंग राइट्स में होते हैं. तो एक नहीं, और जो आपने सवालात पूछे आई थिंक जो मेरे लिए बहुत एक मज़ेदार था कि आई वॉज टॉकिंग टू समवन हुज नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट इज़ फार सुपीरियर देन द कॉमन मैन. तो देखिए हमारे पास बहुत सी बार बायर्स आते हैं जो सवाल पूछते हैं लेकिन हम भी सोच रहे होते हैं यार उन्होंने रेलिवेंट सवालात तो नहीं पूछे. यू नो उन्होंने एक उनका ऑब्वियसली दैट्स नॉट देयर करियर, देयर सक्सेसफुल एट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो इट्स गुड टू हैव समवन जो एक बायर बन के जिसकी हाईली बहुत एक नॉलेज है अबाउट द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट, चाहे वो हाई राइज हो चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हो. तो इट्स गुड टू इंटरैक्ट. एंड मैं तो ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी तो मुझे जानते हो, दोज आर माई वैल्यूज़. एंड हमेशा कोशिश होती है कि बायर को इन्फॉर्मेशन हम सारी दें आके मैं डिसीजन जो वो लेना चाहता है वो ले. हाँ बिल्कुल डिसीजन राइट. So I'm glad I could be the first interview of Mr. Bilal Gadar, and it's a pleasure to be here. Exactly. From And thank you for having me. And inshallah, I hope इस podcast से हमारे जो listeners हैं उनके लिए आसानी पैदा हो and they can come to a एक अच्छा good कॉन्सेप्ट decision. पाएंगे. Yes. हम अपनी तरफ से सब क्लेरिफाई करके दे रहे हैं जो कि हमारे सवालात भी थे. ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट. आई होप कि हमने काफी चीजें क्लेरिफाई कर ली. दिस इज ऑन द साइड बाय बिग रियल्टी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.